विद्यार्थियों, आप लोग गणित में मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने आपको लंब वृत्तीय शंख के संपूर्ण पृष्ठ, वक्र पृष्ठ और आयतन के संबंध में सूत्र प्रतिस्थापित किया था और उस पर कुछ आधारित सवालों को हल किया था। आज मैं पुनः लंब वृत्तीय शंख अर्थात राइट सर्कुलर कोन पर आधारित कुछ विशिष्ट प्रकार के सवाल बताऊंगा, जिनको आप लोग ध्यान से समझें और उनको हल करने का तरीका ध्यान में रखें। प्रश्न है, 3 मीटर ऊंचे एक शंक्वाकार डेरे के लिए कितने मीटर किरमिच चाहिए, जिसमें 1.5 मीटर ऊंचा लड़का केंद्र से 2 मीटर की दूरी तक सीधा खड़ा रह सके। इसका अर्थ हुआ, जैसे मान लीजिए एक चित्र है, डेरा है, शंक्वाकार है। इसकी ऊंचाई है, लंबवत ऊंचाई जो है वह 3 मीटर है। इसमें एक लड़का सीढ़ी खड़ा हुआ है कि इसका सर इस डेरे के छत को छू रहा है और यह मध्य से, केंद्र से 2 मीटर की दूरी पर है और लड़का 1.5 मीटर का है। तो यहां पर हम मान लेते हैं कि ए बी इसका व्यास है और ए ओ या ओ बी उसकी त्रिज्या है, और ये बी सी जो दूरी है यह ज्ञात नहीं है। ओ सी तो ज्ञात है पर बी सी ज्ञात नहीं है, तो बी सी को हमने मान लिया यक्स। जब बी सी को यक्स मान लिया तो यहां पर अब आप देख रहे हैं कि दो समरूप त्रिभुज बन रहे हैं। एक त्रिभुज है वी ओ बी और दूसरा त्रिभुज है डी सी बी। ये दो समरूप त्रिभुज हैं। तो समरूप त्रिभुज की विशेषता यह होती है कि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, या उनकी निष्पत्तियां जो हैं संगत भुजाओं की वो बराबर होती हैं। तो इस दशा में इस सूत्र का हम प्रयोग करके लिख सकते हैं कि BO बटे DC बराबर हो जाएगा OB बटे CB। अब BO का मान दिया हुआ है 3, तो 3 बटे और DC का मान है 1.5 जो लड़के की ऊंचाई है, बराबर हो जाएगा 2 धन यक्स बटे यक्स। अब इसका तिर्यक गुना करेंगे हम तो हो जाएगा 3x बराबर 15 दूना 30, 3.0 प्लस 1.5 यक्स। अब यक्स को पक्षांतर कर दिया तो 3x माइनस 1.5 यक्स बराबर हो जाएगा 3, अर्थात 1.5 यक्स बराबर हो जाएगा 3। इसका अर्थ हुआ कि यक्स का मान आ जाएगा 3 बटे 1.5। अब 1.5 का भाग देंगे तो 15 कम 15, 15 दूना 30, यहाँ 0 बढ़ा देंगे, दशमलव खत्म हो जाएगा तो 30 बनेगा। तो 15 दूना 30, 2 मीटर आ गया। ये CB की लंबाई है। तो जब BC या CB 2 हो गया तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी OB OC धन BC, और OC का मान दिया हुआ है 2 पहले से ही, और BC का मान हमने निकाल लिया है 2, तो 2 धन 2 बराबर हो जाएगा 4। अब हम इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तो तिर्यक ऊंचाई यल बराबर होता है, तिर्यक ऊंचाई यल जो BB होगा ये हो जाएगा, ये करणी में VO स्क्वायर धन OB स्क्वायर, VO स्क्वायर धन OB स्क्वायर। कर्ण वर्ग बराबर होता है लंब वर्ग धन आधार वर्ग। तो VO बराबर VB बराबर हो जाएगा करणी में
VO स्क्वायर धन OB स्क्वायर, और VO का मान है 3, तो हो जाएगा 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग बराबर करने में हो जाएगा 3 त्रिका 9 धन 4 चौक 16 बराबर करने में 25 बराबर 5 मीटर। इसका मतलब यह तिर्यक ऊंचाई L जो है वो हो गई 5 मीटर। अब हम को ये ज्ञात करना है कि कितने मीटर किरीमिश लगेगा, अर्थात हमको उस शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। तो वक्र पृष्ठ ज्ञात करने के लिए हम शंक्वाकार डेरे का वक्र पृष्ठ ज्ञात करने के सूत्र लगाते हैं। वक्र पृष्ठ बराबर होता है पाई आर एल। पाई का मान हो गया 22/7 गुणित आर का मतलब हुआ 4 और यल का मतलब हुआ 5। तो इसका गुणा कर दिया तो 4 पंचे 20, 20 और 22 दूना 44, 440/7 मीटर वर्ग। तो किरमिच क्या हो जाएगा, जो आवश्यक किरमिच की का हो जाएगा जो शंकु का वक्र पृष्ठ है, और शंकु का वक्र पृष्ठ आ गया 440/7 वर्ग मीटर। अब 740 में 7 का भाग दे देंगे तो 7 छंग 42 हुआ, 2 उतरा 20 हुआ, 7 दूनी 14, 6 20 60 हुआ, 7 8 56, 4 60 40 और 7 छंग 42 यानी 5 बार आ जाएगा, फिर बाद में 7 बार जाएगा, तो कुल मिलाकर के 6 बार हमने इसको लिख दिया लगभग में। तो 62.86 वर्ग मीटर किरमिच की आवश्यकता होगी। इस प्रकार से आप लोग इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। इसमें विशेष रूप से ध्यान देने की बात यह है कि जब लड़का खड़ा हो रहा है तो यहाँ पर हमको 2 समरूप त्रिभुजों की तुलना करनी है। एक समरूप त्रिभुज BOB और DCB, और इनमें इनके भुजाओं की निष्पत्तियां जो हैं, अनुपात जो है वो बराबर दिखा करके और हम सवाल को हल करेंगे। और उस दशा में फिर हमको इस CB की लंबाई निकल आएगी, तो वृत्त की त्रिज्या भी निकल आएगी। त्रिज्या निकल गई और त्रिभुज इस शंकु की ऊंचाई दी हुई है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकाल लिया। और तिर्यक ऊंचाई जब ज्ञात हो गई तो पाई आर एल शंकु का वक्र पृष्ठ होता है। इस सूत्र से हम शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कर लेते हैं और फिर सवाल को हम हल कर लेते हैं। तो ध्यान रखें, इस प्रकार से जो सवालें हैं उनको आप लोग लगाना सीखें और थोड़ा सा अनुभव रखें कि कौन सवाल किस प्रकार से हल होगी, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। धन्यवाद।